जल्दी का आ जा, मैं रवि सर से मैथ की क्लास की पूछता हूँ, जल्दी आ तू भी। जब तक ये 2-4 मिनट में इकट्ठे होते हैं तब तक तुम 10 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। पहली वाली वर्कशीट के नंबर लगा दो पहले। मेरा मैथ्स की बात मैंने भाई सुन ली, तुम अभी बीच में बता दूंगा। आज बीच में लिख देना तो बता दूंगा, अभी इकट्ठे हो जाएंगे तो। तुम भैया इसमें बहुत सिंपल सा काम है, 10 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। और उसके आगे के तो मैं पूछ रहे थे, वर्कशीट तुम्हें दी हुई थी, पर एक बच्चा जो नया आया है उसको अभी बेटा समझ में शायद ही आएगा, तो दोबारा कराऊंगा तब आ पाएगा तुम्हें समझ में। क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू कर दो। 1 से 10 तक खत्म हो गए थे, 11 से नंबर लिखने तुम्हें। अभी तक तो एक ने भी नहीं लिखा, और नहीं तो फिर बाद 14 लिखा है बच्चे ने। चलो 14 तो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये वर्कशीट 1 का है, WS1, और क्वेश्चन दिया हुआ है the angle between vector A and vector B is theta and R is equals to A plus B makes an angle of theta by 2 with A। मतलब ये हुआ कि मान लो एक वेक्टर A ये है और दूसरा वेक्टर B है ये। अब इनका रिजल्टेंट होता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, है ना। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब इससे, ये टेल से लेके हेड की तरफ ये रिजल्टेंट होता है। इन दोनों वेक्टर में उसने एंगल दिया थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल रिजल्टेंट जो बना रहा है वो बना रहा है थीटा बाई 2। कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है। तो बस थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, है ना। जिस बच्चे ने पूछा है उसे तो बिल्कुल उस तरह की सारी चीजें आती हैं। यदि मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है, तो बाहर वाला एंगल 2x हो जाता है। इसको बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा।
ठीक है, फिर से सुन लो, ए और बी के बीच में एंगल थीटा दिया है, आर ए के साथ थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है, जब ये एंगल थीटा है ना, और ये थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा। छोटी बचपन की क्लासेस ये याद कर लेना, ये एक्स है ये वाई है, तो इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, एक्स प्लस वाई के बराबर, तो थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 ये हो गया। अब यदि एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो जाएंगी, यही आंसर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर बी, यानी कि आंसर होगा नन ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। जिसकी प्रॉब्लम थी यदि नहीं समझ में आया तो इसमें लिख दो या पूछ लो दोबारा, शायद दोनों को समझ में आ गया होगा, 2 बच्चों ने पूछा था। बोल दो भैया क्या कहना चाह रहे हो? सर मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम पहले इसको बता दो तो समझ में आ जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, ये बता दो ये वाला एंगल कितना होगा? सर थीटा बाई 2। नहीं नहीं, बात कही थीटा की छोड़ दो, ये एंगल 70 है, ये 30 है, ये पता कर दो कितना एंगल होगा भाई। सर ये 70 डिग्री। हाँ नहीं, ये देखो ये होता है इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाला एंगल, तो 30 मान लो, इसको x मान लो, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। यही काम यहाँ कर लेना, थीटा बाई 2 प्लस इसको a मान लेना इज इक्वल टू थीटा, तो सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू थीटा बाई 2 आ जाएगी, थीटा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो बेस एंगल इक्वल है तो साइडें भी इक्वल होंगी, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। पूछो बेटा क्या कह रहे हो? सर द एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा दिया, तो ए और बी के बाहर थीटा क्यों लिया? हमने इसलिए लिया क्योंकि ए की प्रोग्रेसिव डायरेक्शन आगे बढ़ती हुई डायरेक्शन में लेते हैं ना बेटे, ये ए की डायरेक्शन है और बी की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लेते हैं। यदि ये वाला लोगे है ना, ये तो ए की आगे की डायरेक्शन हो गई, मतलब ए का उल्टा हो गया ना, ये तो नेगेटिव में का एंगल ले लिया तुमने, ए की डायरेक्शन तो ये है, तो ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल लेंगे, या ऐसे समझ लो ये ए है ये बी है, तो इनके बीच का एंगल लेंगे थीटा, कैसे भी समझ लो, ये नहीं ले सकते है ना, तो इसीलिए आगे बढ़ती हुई डायरेक्शन का लिया है। चाहे तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ, पैरेललोग्राम बना के भी हो जाएगा वही काम, कैसे भी कर सकते हो। नंबर अभी ये काफी इकट्ठे हो गए 2-4 शेयर, तो मत इसको फिर टू भी कंटिन्यू कर लेंगे। अभी 1 मिनट रुको, मैंने पहले कल वाली बात समझा के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो ये, यदि मान लो तुम आज ही प्रकट हुए तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझ में आ सकता है। वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है हमें, टू आई प्लस 3j माइनस 4k, ये दिया हुआ है ना। मंडे से पूरा समझ में आएगा, मंडे से क्या है जो बैच में शुरू होता है वो पूरा समझ में आता है, मंडे से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होगा वो समझ में आ जाएगा, इसमें दिक्कत आएगी हमें। वेक्टर बी दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, ये दिए हुए हैं, और हमसे कल जो हमने काम किया था वो डॉट प्रोडक्ट निकालने का किया था, है ना। हमसे कहा गया ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी की वैल्यू अब तुम खुद निकाल लो और लिख दो कितनी आ रही है, फिर मैं चेक करवा दूंगा। कल वाला देख लो, जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। तो लिख दो भाई जल्दी, एक दो, एक ने लिखी, दो तीन, अब सबके आ गए, करीब करीब सबके ही सही आ रहे हैं। ठीक है, देखो भाई पहले आई वाले आगे वाले मल्टीप्लाई कर लो, आई के आगे क्या लगाए 2, यहाँ आई के आगे क्या है 1 है, तो 2 × 1,
आई वाले मल्टीप्लाई होते हैं, फिर प्लस का साइन, अब जे वाले मल्टीप्लाई होंगे। जे यहाँ पे कितना है 3 इंटू, यहाँ कितना है -1 है, जे के आगे -1 तो -1, फिर प्लस का साइन, यहाँ कितना है -4 इंटू, यहाँ पे कितना है 1। 9th 10th की मीटिंग का मैं भेज दिया तुमने, है? तो मुझे कौन सी चालू करनी है? 10th आर लेकर चल, 10 पे लेकर तो 9th आर, तो 10th की रिपीट की है। चल 9th आर की और 10th आर लिख दिया गलती से, देख लियो। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 -3 और ये हो जाएगा -4, तो आंसर हो गया -5। ये आंसर हो गया। ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ कोई वेक्टर वगैरह का कोई साइन नहीं आएगा, आई जे के कुछ आएंगे ही नहीं। एक और कर लो जिससे कि अगली बात समझ में आ पाए। वेक्टर पी, मतलब पी लिख देता हूँ, इज गिवन आई -j + 2k एंड वेक्टर क्यू की वैल्यू दी हुई है। बस हमेशा करना क्या है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, आई के आगे जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, जे वालों को करो के वालों को, और मान लो कोई चीज है ही नहीं तो 0 मान लो। 2i + 3k कर दो सॉल्व, कितना आ रहा है? P डॉट क्यू निकालना है। आंसर लिख दो, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है भाई। एक बच्चे का थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, बाकी सबके सही आ रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे की कैलकुलेशन मिस्टेक है, सुधार लेना। देखो आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ आई के आगे क्या है 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 इंटू 2 फिर माइनस, है ना, तो हम तो प्लस लगाएंगे, माइनस का तो प्लस ही लिख देता हूँ। जे के लिखो, जे का कितना -1 तो -1 इंटू, यहाँ पे क्या है नहीं है, नहीं का मतलब 0 होता है, वो नहीं लिखा तुमने, इसलिए गलती हो गई बच्चे से। प्लस अब लिखेंगे के वाले, तो के में यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ कितना 3 है, तो 2 इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा 2 ये वाला और प्लस का 6 ये वाला, तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो एक तो ये निकालने का तरीका बता दिया, ए डॉट बी कैसे निकलता है, इसका एक तरीका तो ये सिखा दिया तुमने। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, और कितनी वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं वो तो मैं सिखाई दिया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा मेथड क्या है इसको निकालने का। इसको निकालने का दूसरा मेथड ये होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर, और 2 वेक्टरों के बीच का एंगल ये माना जाता है। जैसे एक वेक्टर मान लो ये है और दूसरा वेक्टर मान लो ये है, ये 2 वेक्टर है ना, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ये लिया हमने और दूसरा वेक्टर ये बना लिया। अब ये आगे बढ़ा देंगे तो इसके साथ जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। ये नहीं होता, है ना, आगे बढ़ा के होता है, या ऐसे करो या ऐसे कर दो कि एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये बराबर दिखाई देंगे। तो कोई सा भी ले लो, ये एंगल होता है बीच में। ठीक है, अब आ जाओ ए डॉट बी के 2 फॉर्मूले हो गए, दोनों मैंने लिख दिए हैं, ये हटा दिया, और एक फॉर्मूला ये था, ए डॉट बी इज A1 B1, मतलब जो आई वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, है ना। और यदि फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए तो बिना इसके पेपर बनता नहीं है। कल भी वही बात चल रही थी, क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए।
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ए वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस 3 प्लस 2k, ये तो वेक्टर ए है। और वेक्टर बी इज गिवन बाई 2i माइनस j प्लस 2k। ये दो वेक्टर दिए हुए, इनके बीच में कितना एंगल होगा, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। शुरू कर दो, दोनों मेथड से करो कोशिश। और तुम जो भैया पिछले हफ्ते नहीं थे ना, मंडे से समझ में आएगी बात, है ना। मंडे को ट्राई करना तो समझ में आएगी। ये बिल्कुल बीच में समझ में आना बहुत मुश्किल बात होती है। सबसे पहले तुम मॉडुलस ए निकाल के देखो कितना आता है। मॉडुलस ए का फॉर्मूला ये होता है, अंडरवुड ऑफ a1 मतलब i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये मॉडुलस ए होता है। अंडरवुड ऑफ, शायद इससे जल्दी समझ में आएगा, a ये है तो i के आगे क्या लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3। ऐसे ही मॉडुलस बी निकाल लो। अब मॉडुलस बी की वैल्यू इसमें चेक कर लूंगा क्या लिखते हो तुम। अच्छा 4/9 लगभग ठीक नजर आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू लिखी होगी शायद, है ना। ठीक है, शायद करीब 4/9, दो ने लिख लिया कॉस थीटा की वैल्यू, 3 4, गुड। अब इसकी वैल्यू देख लो, अंडरवुड ऑफ, पहले 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 3 आ गया। अब हमने क्या क्या कर लिया वो देख लो। हमने मॉडुलस ए निकाल लिया, हमने मॉडुलस बी निकाल लिया। हम इन दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं। मॉडुलस ए पता है, मॉडुलस बी पता है, ए डॉट बी और निकाल लो तो वही आएगा। ए डॉट बी इज ए डॉट बी, ये कैसे कहा था ए डॉट बी, आई वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना है 1, ये कितना है 2, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस का साइन, 2 इंटू माइनस 1, यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, प्लस 2 इंटू 2, सॉल्व करोगे तो आएगा 2 माइनस 2 एंड प्लस 4, यानी कि 4 आ गया। ये फिक्स क्वेश्चन है, इसीलिए एक और कराऊंगा मैं भी तुम्हें, बिल्कुल ऐसे ही आएगा एग्जाम में पक्का, और कंपटीशन में भी बहुत आता है। तो अब आ जाओ इस पे, लास्ट चीज, इन दोनों फॉर्मूले को इक्वल करेंगे तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ए होता है, मॉडुलस बी होता है एंड कॉस थीटा होता है। ठीक, जिनका आंसर 4/9 आ गया वो सब सही है उनका। ए डॉट बी कितना लिखेंगे वो हमने निकाल दिया 4, ये 4 लिखा हुआ भाई, 9 मत समझ लेना, ये 4 है, दोबारा लिख देता हूं, ये 4 है, ठीक है। -2 से कट गया, 4 बच गया, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 4, 3 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 4/9, जो बिल्कुल ठीक है। बट एग्जाम में ऐसे लिख देना, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/9, ये लिखने की आदत डाल लो। और यदि आईसीएससी बोर्ड के हो तो कोई बात ही नहीं है, उनके यहाँ तो कैलकुलेटर अलाउ है, तुम कैलकुलेट करके लिख दोगे कितना थीटा आ रहा है। सीबीएसई वालों के यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, उनके यहाँ लॉग टेबल दी होती है, उससे कैलकुलेशन करने सीखने पड़ते हैं, है ना। तो वो मेरे हिसाब से तो कैलकुलेटर अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की, है ना। बच्चे का कैलकुलेटर हमेशा है ही, दिमाग से करके करेगा क्या, कैलकुलेट कर लेगा,
तो इसलिए कैलकुलेटर से काम सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बात पे आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, हिंदी अंग्रेजी किसी में भी लिख लो तो बिना इसके पेपर बनता नहीं है। यदि फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो गए तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, और ये पूरा लिख देना इस बार, कॉस थीटा का आंसर लिखना वैसे पूरा लिख देना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स P and Q. Find the angle between two vectors P and Q. दो वेक्टर हैं P and Q, उनके बीच का एंगल निकालना है। मेथड पूरा ऐसे ही होगा। गिवन दैट P इज I, ये कैप लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो रह जाए तो कोई बात नहीं, प्लस J माइनस K, ये तो वेक्टर P है, एंड वेक्टर Q इज गिवन बाय माइनस I प्लस J एंड प्लस K, या माइनस के ही कर देते, माइनस के, ये दिए हुए, ठीक है, दो वेक्टर दिए हुए, एक ये एक ये, तुम्हें फाइंड करना है एंगल बिटवीन P एंड Q। साथ के साथ देख के करते चलो, हिम्मत से काम लोगे तो जरूर हो जाएगा। आर्यन भैया रीचेक कर लो एक बार, बाकी ज्यादातर ने ठीक ठीक लिखा, और बाकी अभी कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं। और इसी पाठक ठीक है, हाँ दर्श ठीक है, चार भी हुए ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ पी निकालता हूं मैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ पी निकालने के लिए अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर 3 आ गया। फिर निकालता हूं क्यू। अब ये आप जरूर सीख लेना, नहीं तो फोन कर लेना जो पुराने वाले हो, और नए वालों के लिए एक सिंसियर एडवाइस है, तो मंडे से जजमेंट करना, अभी कोई फायदा नहीं है, मंडे से सुनोगे पूरी बात समझ में आएगी। ये चैप्टर बहुत बीच में है ना। तो 1 + 1 + 1, ये भी अंडर 3 आ गया। तो ये हो गया मॉडुलस पी। अब लिखो P डॉट Q, बहुत आसान है। P के I वाले मल्टीप्लाई कर लो, I में कितना है 1, ये कितना है -1, तो आंसर हो गया -1। ये कितना है +1, ये कितना है +1, तो +1।
फिर इस पे आ जाओ, -1 इंटू -1 कितना होता है, +1 होता है, तो +1, तो आंसर ये आ गया 1। अब फॉर्मूले में रख दो, पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्यू के साथ होता है मॉडुलस ऑफ पी मॉडुलस ऑफ क्यू एंड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। पी डॉट क्यू की वैल्यू कितनी निकाली, 1, तो यहां तो 1 लिख देते हैं, यहां √3 इंटू √3 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज 1/3, जिनका आंसर आया था बिल्कुल ठीक था। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी स्टाइल में कॉस इनवर्स भी लिख दिया था, बाकी जिनने 1/3 लिखा था सबके आंसर सही है। गलती से एक बच्चे का 2/3 आ गया था, यहाँ प्लस माइनस की गलती हो गई होगी इसलिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये तैयार हुआ तुम्हारा, 3 नंबर का तो ये आएगा। अब इसके आगे लिखो if two vectors are perpendicular to each other, डिग्री में कैसे निकलेगा, डिग्री में नहीं निकाल पाएंगे हम, डिग्री के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तो तुम ऐसे लिख देना, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3, और यदि तुम सीबीएसई बोर्ड में हो तो भैया वहां एक टेबल मिलेगी, उससे देख के वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कॉस की वैल्यू 0.333 की कब है ना। एग्जाम में वैसे इससे ही काम चल जाएगा, 11th वाले तो कैलकुलेट भी नहीं करवाते, बस इसी पे एंगल देते हैं, क्योंकि वो तुम्हें बुक ही नहीं देंगे वहां पे, है ना, लॉग टेबल देंगे नहीं, तो बस यही आंसर सही माना जाएगा। वैसे लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट चीज देखो, if two vectors are perpendicular to each other, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना होगा, 0, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर में 90, ठीक है। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि लिख लो A डॉट बी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत आता है, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ए फिर मॉडुलस बी एंड cos 90, वो 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो लिख लो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ A डॉट बी इक्वल्स टू 0, ये याद कर लेना, दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होंगे, जब A डॉट बी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, मतलब ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, रीजन cos 90 इज 0, क्योंकि cos थीटा होता था, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if two vectors A and B are perpendicular to each other, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर लेना।
आ जल्दी यार। तुम भैया x का आंसर इसलिए दिया गया कि ज्यादा बच्चे लिखा करो यार। x की वैल्यू 1/2 आ रही है, जिनकी 1/2 आ रही है बहुत अच्छे बच्चे हो, और जिनकी 1/2 नहीं आ रही है यहाँ से सीख लो। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। लिख लो a डॉट b की वैल्यू निकालेंगे, और मैं कह रहा हूं अब तक तो ज्यादातर सीख भी गए होंगे। आई के आगे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ आई के आगे क्या है 2 है, यहाँ x है तो 2x हो गया। फिर j के आगे कितना है -2, और ये -1, तो माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। फिर इधर आ जाओ, ये कितना है +3, ये कितना है -1, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा। और a डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है 0, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, दिया हुआ था दे आर परपेंडिकुलर, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ये आंसर हो। एक और स्टेप का लिखो, फिर दूसरे टाइप पे पहुंचेंगे। अब ध्यान क्या रखना, ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी हो गई। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product is 0। फिर नेक्स्ट लिखो, एक और स्टेप का कर दे रहा हूं जिससे कि साथ के साथ पक्का होता चले तुम्हारे क्लास का मामला। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ वेक्टर a 2i माइनस yk एंड वेक्टर b पहले एक दूसरे के नीचे लिख लिया करो हमेशा, i minus j are perpendicular to each other, और प्लस के और are perpendicular to each other, I minus j plus k and vector a area y, they are perpendicular to each other, then find the value of y, y की वैल्यू निकालनी है। ज्यादातर सबका ही सही है, इस बार तो ऐसे लिख लेना, a डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे पहले, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में आई वाले आई से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आई है, ये आई है ना, तो आई का मतलब ये 2 और ये 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 1 हो गया, ये 2 इंटू 1 इज 2। फिर जे, यहाँ पे जे है ही नहीं और यहाँ -1 है, तो प्लस -1 इंटू 0 हो गया। फिर इस पे आ जाओ, यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1, ऊपर -y। अब a डॉट बी कितना होता है 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 -y। कुछ कह करोगे, ये y की वैल्यू आ गई, बस स्टेप के तो ये हो गए। फिर नेक्स्ट लिखो, मतलब अब बुक के क्वेश्चन कर सकते हो तुम, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट वाले हो जाएंगे, काफी सारे बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे कुमार मित्तल है तो, और जिनके पास नहीं है उनको मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा, अब धीरे धीरे करना शुरू कर देना। नेक्स्ट है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ फोर्स डॉट डी भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, एफ डॉट एस, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है फोर्स का वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वर्क डन हमें निकालना है, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 2i minus j plus k Newton and the displacement vector is I plus j, then find the work done। ये फॉर्मूला याद करना है वर्क डन का, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ध्यान हो 9th या 10th क्लास में तुमने पढ़ा भी था, वर्क होता है एफ
एस कॉस थीटा, है ना, तो इसी आया था डॉट प्रोडक्ट से। आंसर लिख देना, वर्क कितना निकल रहा है। एक बच्चे ने लिखा है और शायद सही लिखा है, 2 3 ज्यादातर समझ में आ गया। अजय गुप्ता ठीक है, आर्यन भैया ठीक है, यूशी पाठक ज्यादा ठीक है क्योंकि इसने जूल भी लगा दिया आगे। सक्सेना बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में यूनिट जरूर लिख देना बेटे। बस एक बच्चे का गलत आया जिसका आंसर 2 जिसने लिखा है वो गलत है, बाकी सब सही है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तुम्हारी, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है ना। तो यहाँ पे आई 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले में आएगा 1 इंटू 2। फिर जे देखो यहाँ पे कितना है -1, तो प्लस का साइन -1 इंटू 1। फिर के देखो ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 0, है ही नहीं, जो नहीं होता वो 0 होता है। मतलब इसको ऐसे समझ लो +0 के, ऐसे लिख लिया करो। तो ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, आंसर 1 जूल आ गया। अब इसका बड़ा भाई, ये तो छोटा भाई था क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट दिया हुआ था, इस बड़े भाई में थोड़ी बुद्धि लगेगी। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन व्हेन a force of 2i minus j plus 3k न्यूटन। ठीक है, इतने न्यूटन की एक फोर्स है, डिस्प्लेस a particle from point P 2, 1, 3 to the point Q, and Q है 1, 1, 2। ये पॉइंट, हिंट बताता हूं क्या है। P से Q की तरफ तो हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर जो होगा ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। फिर से सुन लो, जो पी क्यू वेक्टर है ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और फोर्स वेक्टर ही है। अब पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते थे उसके लिए पेज पलट के देख लो, कल सिखाया था पी क्यू कैसे निकालते हैं। एक बहादुर बच्चे ने आंसर नहीं लगा, तो पूछे ही है। तुम भैया जिन बच्चों को मैथ्स के लिए पूछना था ना वो बहुत सोचने के बाद देते हुए, मेरे बूते की बात थोड़ी कम है क्योंकि
4 बैच ही पढ़ा पा रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं हो नहीं पाएगा। इसलिए यदि तुम चाहो तो एक टीचर है ना, नए लॉन्चर टीचर, नए लॉन्च मतलब पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, और हमारे कमला नगर सेंटर वही चला रहे थे, ठीक है ना। तो टीचर जो है उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, IIT रुड़की के हैं, इसलिए ऑब्वियसली कोई डाउट हो ही नहीं सकता। और तुम्हें ध्यान हो, आगरा में क्लासेस होती थी बंसल क्लासेस, उसी के ओनर है निमिष बंसल सर है। तो जिनको अभी तक कोई बात नहीं बनी है, मंडे को बैच शुरू करेंगे, जिसको चाहिए हो मेरे को मैसेज भेज देना, आशु भैया मैसेज भेजना, बढ़िया पढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा 10th का जो सेंटर हमने खोला था कमला नगर में, जो अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा बंद हो गया, इसलिए बंद हो गया कि ऑनलाइन काम हो गया सारा, है ना। तो वहाँ पे इन्हीं को रखा था, बढ़िया पढ़ा रहे थे, किसी बच्चे को कोई शिकायत नहीं थी, ठीक है। और IIT रुड़की पास आउट है, 2013 की बैच की है ना। तो कहीं कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं हो सकती, बढ़िया ही पढ़ाएंगे। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो निपट लेंगे, है ना। तो जिनको यदि कोई टीचर नहीं मिला, वो मंडे को ज्वाइन करके देख लेना, 3 दिन ट्रायल ले लेना। तुम भाई लोगों, हमारे बैच में तो कईयों को तो 1 महीना हो गया ट्राई करते हुए, फीस भी दे देना। 1 महीने बाद बच्चा बताता है कि यार अब मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़े दिन बाद ज्वाइन करूँगा, तो भाई 1 महीने की फीस ही दे जा, है ना। 2 अच्छे बच्चों ने तो इन्हें एक काम किया कि अभी वो 4 ट्यूशन एक साथ नहीं पढ़वा रहे थे, 2 महीने की फीस दे दी दोनों ने, 1-1 महीने की, और विदाई कर ली। क्योंकि ये 11th के बैच में ये दिक्कत है, हमारा 11th का बैच उस दिन मजबूत हो जाएगा जिस दिन फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया। हमारा बच्चा कभी फेल नहीं होता, इसीलिए तुम देख रहे हो ना, ये एग्जाम में आएगा 2 करा दिए, जो जो एग्जाम में आएंगे सब 2 कराऊंगा। और फर्स्ट टर्म के लिए एग्जाम होगा एक, तो जलवा तुम देख लेना भाई साहब, तुम ही लोग बढ़िया नंबर लाओगे। बाकी 75% बच्चे फेल होंगे फिजिक्स में फर्स्ट टर्म में, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो। हर स्कूल की एक ही कहानी है, यदि एग्जाम हो गए, बात ऑनलाइन की नहीं चल रही है, स्कूल बुला के, तो हमारे बैच का जलवा रहेगा, हर स्कूल में हमारे बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे। उसी के मैं इंतजार में हूँ, तभी बैच बनेगा ज़्यादा, है ना। क्योंकि 10th का बैच इसलिए बड़ा होता है क्योंकि ना बच्चों के नंबर आते हैं, तभी बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए धैर्यपूर्वक पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, नंबर आ जाएंगे भाई, ये पक्का है। वो कारण समझ गए होगे, आंसर लिख रहे होगे तो आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, फिर भी बच्चों ने आंसर लिख दिया है। 5 जूल बहुतों का आंसर आ गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव से हमें कोई चिंता नहीं है। तुम भैया सुनो, समझो पहले, देखो PQ वेक्टर क्या होता है, ये मैंने कहा था याद कर लेना। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब पॉइंट की पोजीशन, है ना, ये पॉइंट है, ये पोजीशन होती है ऑफ Q। जो यहाँ पे लेटर होता है वो हमेशा पहले आता है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। अब क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर होता है, ये IJ के लगा देते हैं, IJ के, तो ये हो गया 2I प्लस J प्लस 3K, ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा लिख दिया, अभी सही सुधार देता हूँ, रुक जाओ। पहले Q का आएगा, ठीक है ना, ये Q, ये 1 1 2, तो I प्लस J देन प्लस 2K, फिर माइनस का साइन ब्रैकेट लगा के लिख दो, 2I प्लस J प्लस 3K। और ये नहीं समझ में आ रहा तो हाथ उड़ा के पूछ लो, फॉर्मूला याद कर लेना। वेक्टर PQ इज, बाद वाले लेटर को पहले लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर से मतलब होता है जो पोजीशन दी है, पहला पॉइंट X होता है, दूसरा Y होता है, तीसरा Z होता है। इनमें IJ के लगा दिया हमने, ऐसे ही इसमें लगा दिया। अब सॉल्व कर लिया तो ये आएगा माइनस का I, इसमें से कम हो गया, फिर माइनस J प्लस J तो कट गया, और फिर प्लस का 2K माइनस का 3K, तो माइनस K, ये आ गया। अब हमें पोजीशन वेक्टर पता चल गया, यानी कि S, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S कितना होता है, PQ, ये निकल आया। फोर्स का वेक्टर इसके ठीक नीचे लिख लो, वो कितना था, 2I माइनस J प्लस 3K। अब मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल दो, वर्क इज इक्वल टू F डॉट D या F डॉट S। प्रोडक्ट देख लो कैसे आएगा, ये माइनस I है, ये 2 है ना, 2 इंटू -1, तो माइनस का 2, J इसमें है ही नहीं तो 0 हो गया, और ये प्लस का 3, ये माइनस का 1, तो -3 हो गया। आंसर आ जाएगा -5 जूल, ये आंसर होगा, जो बहुतों का ठीक था बिल्कुल, है ना। माइनस साइन का मतलब वर्क इज डन ऑन द पर्सन हो गया, आदमी ने नहीं किया, उसको वर्क ऑब्टेन्ड हो गया, ये मतलब होता है। वो अभी वर्क वाला चैप्टर आएगा
उसमें समझो कि वर्क डन क्या होता है, बाय द पर्सन, वर्क डन ऑन द पर्सन, है ना। तो ये पर्सन के ऊपर हो गया नेगेटिव साइन का, ये मतलब होता है वर्क इज डन ऑन द पर्सन। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन तो मैं बुक में ही मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। आज डॉट प्रोडक्ट ही खत्म कराऊंगा, कल क्रॉस का नंबर शुरू करेंगे। नेक्स्ट है पावर इज एफ डॉट बी। पावर ऐसे निकलती है एफ डॉट वी, ये डॉट वी मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द पावर डेवलप्ड व्हेन फोर्स ऑफ I minus k Newton produce a velocity I plus j minus 2k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो तो तुम डॉट प्रोडक्ट तो करना सीख गए हो, लेकिन क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट बी होता है ना। ये थ्योरी हो गई, अब आगे क्वेश्चन ही हो गया। हो जाओ शुरू। और निकला कैसे उसके लिए भी बता देता हूं। W इज इक्वल टू द एफ डॉट एस, इसको कह सकते हो एफ, है ना, W अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट डेल एस या एस अपॉन डेल टी कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। अब वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, ये क्या हो गया एफ डैश, और डिस्टेंस अपॉन टाइम वो वेलोसिटी होती है, तो ये भी हो गया। ऐसे फॉर्मूला आ गया। आंसर आ जाए तो लिख देना, पावर इज इक्वल टू वॉट में आंसर आएगा। ज्यादातर का सही है। एक बच्चे का 4 आया, रिकैलकुलेट कर लो बेटे, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है छोटी मोटी। देखो आई के साथ आई का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1, जे की डेथ हो गई। ये जे की गलती नहीं हो, ये देख लेना जे यहाँ है ही नहीं, जब नहीं होता तो छोड़ देते हैं, जे को गोली मार दो, छोड़ दो। फिर तीसरा के, तो प्लस, ये -2 या -1, तो -2 इंटू -1 ऐसे भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट याद आ जाए तो वही बढ़िया, 1 + 2, आंसर आएगा 3 वॉट। ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट लिखो, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव क्या भला होती है, जैसे हमने 2 इंटू 3 की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 6, 3 इंटू 2 निकालें वो भी 6 आ जाए, तो इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है। अब जैसे मान लो हमें प्रूव करना है, तो पहले तो लिखेंगे ए डॉट बी। ठीक, ए डॉट बी में 2 वेक्टर हमने लिए, तो एक वेक्टर तो ये हो गया, मान लो ये वेक्टर ए ले लिया हमने, और एक वेक्टर हमने ले लिया ये। अब ए से बी का एंगल लेते हैं, ए से बी एंगल हो गया, तो हमने लिख दिया मॉडुलस ए मॉडुलस बी, फिर आ गया कॉस थीटा। और यदि हम बी डॉट ए लेंगे, है ना, अब ये ध्यान से समझ लेना, बी डॉट ए, तो बी से ए का एंगल, और एंगल इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा।
है ना। हमने ऐसे इस डायरेक्शन में लेते ए से बी, बी से ए, ये बी था ये ए था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, बी डॉट ए कर रहे हैं, तो एंगल हो गया 360 माइनस थीटा। तो बी डॉट ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी एंड कॉस की जगह लिखेंगे कॉस 360 माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। और ऑब्वियसली ये पूरा एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे यहाँ, तो इसकी वैल्यू जो होगी, मतलब cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। cos 360 माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर, क्योंकि वो क्वाड्रेंट का चक्कर होता है, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos 360 माइनस थीटा निकाल देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा के बराबर। तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी एंड ये अगेन cos थीटा हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। इस तरह से होता है। ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव में आ गया, है ना। याद रह जाए, ठीक है। तो हमारा फिजिक्स में तो इतने से काम चल जाएगा। cos थीटा और cos 360 माइनस थीटा दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। और एंगल का मतलब A टू B, A डॉट B का मतलब A से B का एंगल, B डॉट A का मतलब B से A का एंगल, इसलिए 360 माइनस थीटा लिया था। तो देयरफॉर ये लिख देंगे A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल्स टू B डॉट A। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो वेक्टर डॉट जो प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव होता है, उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बार बराबर वैल्यू आएगी। और वो तुमने देखा भी है। लेकिन मान लो प्रोडक्ट निकालो, चाहे तुम P डॉट Q निकालो चाहे Q डॉट P, आंसर तो वही आएगा। फिर इसके बाद, क्योंकि एक्चुअली मैं बुक को बिल्कुल पर्टिकुलरली फॉलो करके चल रहा हूँ, इसलिए कोई चीज छूटे नहीं, तो बुक से जरूर देख लेना तुम खुद भी। इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, A डॉट A वेक्टर की, अपनी बुद्धि से निकाल दो कितनी आएगी। A डॉट A हमारा स्केलर प्रोडक्ट आर्टिकल नंबर 15 तक आज खत्म हो गए, ठीक है ना। आर्टिकल 15 कुमार मित्तल के हिसाब से स्केलर प्रोडक्ट खत्म है। कल वेक्टर प्रोडक्ट का नंबर आएगा। A डॉट B का मतलब हो गया मॉडुलस A, फिर दोबारा मॉडुलस A, और A का A के साथ एंगल, A है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा, थीटा 0 हो जाएगा। भैया इंपॉर्टेंट बात है। तो cos 0, अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हो गया A स्क्वायर। A डॉट A इज A स्क्वायर। अब भाई लोगों ने, ये बुक के पीछे के क्वेश्चन में वर्कशीट भेज दूंगा चाहे तो, है ना। बुक के भी कर सकते हो, जो वर्कशीट है जो दी हुई है तुम्हें 20 क्वेश्चन की, उसमें से काफी सारे हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट वाले। क्रॉस वाला पढ़ाया नहीं है, इसलिए अटक जाएंगे, है ना। कल शुरुआत में वर्कशीट ही करते हैं, शुरू में कल हो जाएगी पूरी, जहाँ तक है। बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं सर का नंबर लिख दूंगा उसमें, या तो ग्रुप में, तो उनसे डायरेक्ट बात कर लेना या मैसेज में पूछ लेना। हर्ष भैया बोलो क्या कहना चाहते हो बड़े। सर अभी तो वो भी रह गया ना कि अगर रिजल्टेंट होता है तो हम उसको जो तोड़ेंगे कैसे, जैसे होता है जो कंपोनेंट, वो भी यस करा सर, दूंगा। उसको कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट बोल रहा हूँ, वो भी करा दूंगा। ये तो हो गया। यस सर। तो नाम नहीं लिखा है, नाम लिखवा दूंगा। यही कंपोनेंट होता था जो हमने लिया ना, यही कल बात कर लेंगे। और भाग के बच्चे, कल याद दिलाना याद से।